मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 2.8 सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा रियल वर्ल्ड होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, उसमें किस तरह के सिग्नल्स होते हैं और उसका सिग्नल प्रोसेसिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम इस कोर्स में अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं या आगे जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो लार्जली मैथमेटिकल हैं, यानी वहाँ पे हम सिर्फ जो गिवन सिग्नल है या जो गिवन सिस्टम है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे हैं और कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं कि वो सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप रियल लाइफ में जब सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगे या फिर आप किसी कंपनी में काम करेंगे जहाँ सिग्नल प्रोसेसिंग होता है या फिर आप रिसर्च करेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग पे, तो सिर्फ वो मैथमेटिकल मशीनरी वो काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो सिग्नल आ कहाँ से रहा है और क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स हैं जो उस सिग्नल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसका हम आज एक एग्जांपल भी देंगे जो कि बहुत एक फंडामेंटल वे में सिग्नल को अफेक्ट करता है। और अगर आपको सिग्नल के फिजिकल सोर्स या फिजिकल सोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर जानकारी ना हो तो शायद आप उस सिग्नल को केवल मैथमेटिकल फॉर्मूले या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करके आप शायद उसको एनालाइज ना कर पाए। तो लार्जली जो फिजिकल वर्ल्ड में जो सिग्नल्स होते हैं वो लार्जली आप उनको दो डिवीजन में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवीजन होता है जिन्हें हम कहते हैं मटेरियल मीडियम, जिन वेव्स को जरूरत होती है, जिनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो ये किस तरह के वेव्स होते हैं? जैसा कि इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है साउंड वेव्स। अगेन, आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको आप अपने कानों से सुन रहे हैं, तो ये आपके कानों में जो साउंड वेव जा रहा है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। साउंड को एक एयर या लिक्विड या कोई सॉलिड मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करे। तो इसका सबसे पर्टिनेंट एग्जाम्पल है साउंड, विच इज ऑल्सो अ प्रेशर वेव। तो प्रेशर वेव क्या होता है? प्रेशर वेव वो होता है जो कि किसी भी मीडियम में प्रेशर वेरिएशंस के कारण ट्रैवल करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं साउंड कैसे ट्रैवल करता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफ्रैक्शन इन द एयर मीडियम। तो कहीं कहीं पे हवा जो है वो कंप्रेस हो जाती है, फिर एक्सपैंड होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर एक्सपैंड होती है। तो ये जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है हवा में, इसे प्रेशर वेव कहते हैं, जिसके द्वारा ये साउंड वेव्स ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स वाटर में ट्रैवल करती है, वो भी इसी तरीके से ट्रैवल करती है बाय द यूज ऑफ प्रेशर वेव्स। नाउ प्रेशर वेव्स एक तरह के वेव्स होते हैं या प्रेशर सिग्नल आप बोल सकते हैं। मैकेनिकल वेव टेम्परेचर सिग्नल भी हो सकती है। जैसे आपको कभी बुखार हो जाए बाई चांस या कुछ और तबीयत खराब हो जाए, तो आप अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर के माध्यम से मेजर करते हैं। आप थर्मोमीटर को अपने मुंह में या आंख में लगाते हैं और उससे फिर आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उस थर्मोमीटर के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रेट कर जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये भी एक तरह का सिग्नल है जो कि आपकी बॉडी से उस थर्मोमीटर में ट्रांसफर हो रहा है और ये टेम्परेचर के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। और कई तरह के इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, खासकर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट्स के थ्रू जो ट्रैवल होते हैं। तो जैसे हमारा कोई अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमने कुछ रेजिस्टर कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी एक तरह का सिग्नल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू फ्लो करता है। और वैसे ही किसी भी सॉलिड में, खासकर जो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं, उनमें मैग्नेटिक करंट्स भी हो सकता है जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह को बनाने में काफ़ी काम आता है। तो ये है कुछ सिंपल एग्जांपल मैकेनिकल वेव्स के। इसके अलावा जो एक अलग टाइप का वेव होता है वो होते हैं
वो वेव्स जिन्हें कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जो कि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। इन्हें हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि दे require any material medium and can propagate in vacuum। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो है लाइट या ईएम रेडिएशन। तो लाइट, जैसा कि आप जानते हैं, वो भी एक तरह का ईएम रेडिएशन ही होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो मटेरियल मीडियम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन उन्हें मैकेनिकल मीडियम की या किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टोटली वैक्यूम है किसी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो उसके बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। और इसी द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमारे पास धरती पे सन से, स्टार से, दूर दूर गैलेक्सीज से हमारे पास पहुंचती है। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट वेव है जो रिसेंटली पिछले 2-3 साल से काफी न्यूज में है, वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि 2016 में इनका डिस्कवरी हुआ है और 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ग्रेविटेशनल वेव्स की जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है वो हुई थी 1916 में बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन इसका डिटेक्शन हुआ 2016 में, यानी कि पूरे 100 साल बाद। तो ऐसा क्यों है कि ग्रेविटेशनल वेव्स का जो प्रेडिक्शन है वो 1916 में हो गया था, लेकिन उसका जो डिस्कवरी है वो 2016 में हो पाया? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर इंजीनियर को समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में जो बेसिक फंडामेंटल लेवल पे जो फिजिक्स है और जो इंजीनियरिंग है उनमें बहुत एक तालमेल है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं काम कर सकती हैं, क्योंकि जितने भी एडवांस्ड डिटेक्टर्स होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के या जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के, रिसेंटली आपने सुना होगा हिग्स बोसॉन का डिस्कवरी हुआ है। तो इन सारे तरह के जो एडवांस्ड हाई एनर्जी फिजिक्स या ग्रेविटेशनल फिजिक्स की जो डिस्कवरीज होती हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और जिनमें बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है उनको बनाने के लिए। पर उसमें से ग्रेविटेशनल वेव्स खासकर एक सिग्नल प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको डिटेक्ट करने में सिग्नल प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे? तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं वो तब जनरेट होती है जबकि किसी दो बहुत ही मैसिव स्टार्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है। तो उसकी वजह से जो स्पेस टाइम है उसमें वेव्स जनरेट होती हैं और वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करके हम तक पहुंचती हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी वीक होती हैं कि उन्हें नॉइज से सेपरेट कर पाना मुश्किल है। आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने आपको सिग्नल और नॉइज के डिफरेंस के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि आप अगर एक सिग्नल को प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहते हैं तो उसे नॉइज से सेपरेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स के केस में क्या होता है कि क्योंकि वो सिग्नल इतना वीक होता है कि उसे नॉइज से सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो डिटेक्शन के बाद में उनमें से नॉइज हटाने के लिए काफ़ी एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। और इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन के बाद में कि जो हम क्लेम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन वो सही है क्या नहीं है। ऑल्दो वो कंट्रोवर्सी अभी डाई डाउन हो गई है, अभी उसके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिग्नल प्रोसेसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाई एनर्जी फिजिक्स एंड अदर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स।
तो आज हमने क्या सीखा, जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में, उनका मैनिफेस्टेशन प्राइमरली दो तरीके से होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव्स के थ्रू, जिन्हें एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और दूसरे होते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स, टेम्परेचर सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह आते हैं, और नॉन मैकेनिकल वेव्स के जो सबसे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ग्रेविटेशनल वेव्स। अगेन यहाँ पे एक और बात समझने की जरूरत है कि जो ईएम वेव और ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं वो ऑल्दो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, उन्हें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, पर वो मटेरियल मीडियम में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मटेरियल मीडियम लगा दिया तो ये दो वेव्स प्रोपगेट नहीं कर पाएंगे। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। और जैसा कि हमने बताया कि इस कोर्स में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से होंगे। वहाँ पे हम फिजिक्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अब जब रियल लाइफ में जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे किसी कंपनी में या फिर रिसर्च करते वक्त, तब आपको कई बार हो सकता है कि जो सिग्नल का जो फिजिकल बेसिस है उसके बारे में पता होना जरूरी हो, और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके फिर आप उस सिग्नल प्रोसेसिंग को अच्छी तरह कर पाएंगे। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जो हमारा जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसमें जितने तरह के सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस की हम बात करते हैं, वहां पे भी सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग वहां पे किस तरीके से आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा अगले मॉड्यूल में जानेंगे। थैंक यू।